बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे कभी ज्ञान की भूमि कहा गया, जहां से बुद्ध निकले, जहां चाणक्य ने नीति बनाई, जहां से आजादी की लड़ाई में सबसे तेज आवाजें उठी। लेकिन 1980 के दशक के आखिर तक बिहार सिर्फ गरीबी, अपराध और जातिगत संघर्षों के लिए जाना जाने लगा था। लोग कहते थे, यहां नेता नहीं, जातियां जीतती हैं। यहां वोट बैंक नहीं, वोट बैंक चलता है। और इसी माहौल में एक नया नाम उभरा, लालू प्रसाद यादव। एक ऐसा नेता जो ना तो सूट बूट में था, ना अंग्रेजी बोलता था, पर जनता की भाषा बोलता था, बिल्कुल वैसा जैसा वो खुद था। साल 1974, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन। पूरा उत्तर भारत सड़कों पर था। एक क्रांति का दौर था, संपूर्ण क्रांति, यानी व्यवस्था के खिलाफ जन विद्रोह। यहीं से शुरू हुई लालू यादव की राजनीतिक यात्रा। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता से लेकर सांसद तक हर कदम पर उन्होंने जनता की नब्ज पकड़ी। उन्होंने सीखा कि राजनीति सिर्फ विचारों से नहीं, भावनाओं से चलती है। और यही भावना उन्होंने 1990 में सत्ता तक पहुंचाई, जब मंडल कमीशन लागू हुआ। देश के कई हिस्सों में आग लगी। अब बिहार में लालू यादव ने उस आग को आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने कहा, अब राज्य ऊंची जातियों का नहीं रहेगा, अब राज पिछड़ों और गरीबों का होगा। यह सिर्फ नारा नहीं था, यह उस समय के सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक विद्रोह था। बिहार के गांव में पहली बार लोगों ने महसूस किया कि सत्ता अब उनके रंग, उनके लहजे और उनकी भाषा की लगती है। 1990 में जब लालू मुख्यमंत्री बने, लाखों लोगों ने इसे अपनी जीत माना। एक किसान का बेटा, एक पिछड़े वर्ग से आया नेता अब राज्य का शासक था। वो लालू जो ट्रैक्टर पर चढ़कर खेतों में जाता था, अब उसी सरलता से मुख्यमंत्री आवास में जनता दरबार लगाता था। हर शुक्रवार सुबह दरबार लगता था। गांव से लोग आते अपनी शिकायतें लेकर। लालू हंसते हुए कहते, अरे हम हैं ना, चिंता मत करो। उनकी भाषा में अंग्रेजी नहीं थी, पर भरोसा था। उनकी राजनीति में अहंकार नहीं था, पर आत्मविश्वास था। और यही वजह थी कि बिहार के गरीब, दलित, पिछड़े सब ने लालू में अपना चेहरा देखा। लालू ने जातिगत व्यवस्था के खिलाफ एक राजनीतिक क्रांति खड़ी की। उन्होंने कहा, अब कोई किसी को नीचा नहीं दिखाएगा। उनकी रैलियां सिर्फ भाषण नहीं होती थी, वो एक सामाजिक उत्सव जैसी होती थी। लोग लालू के जोक सुनकर हंसते थे, पर उनकी बातों में एक गंभीरता थी कि अब सत्ता सिर्फ बाबू साहबों की नहीं रहेगी। बिहार में पहली बार गरीब आदमी को लगा कि वो भी कुछ है। उनकी जाति अब बोझ नहीं, पहचान है। पर इसी बीच सत्ता की चकाचौंध में जनता का नेता धीरे धीरे राजा बनने लगा। जैसे जैसे सत्ता मजबूत हुई, वैसे वैसे शासन कमजोर पड़ता गया। प्रशासनिक अफसर लालू की राजनीति से डरते थे। कानून और व्यवस्था पर जातीय प्रभाव गहराने लगा। स्कूल में मास्टर नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, सड़कें टूटी, बिजली गायब। लोग मजाक में कहते थे, बिहार में साइकिल से तेज सरकार चलती है। विकास ठहर गया, पर वोट बैंक मजबूत हो गया। हर चुनाव जाति के हिसाब से लड़ा जाने लगा। नीति और दृष्टि की जगह कौन किसका है ने ले ली। साल 1996, चारा घोटाला। देश ने देखा कि जनता के नेता पर ही जनता के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगा। लोगों ने कहा, यह साजिश है गरीब के बेटे को फंसाने की, पर सबूत भारी थे। सीबीआई ने केस दर्ज किया और लालू को इस्तीफा देना पड़ा। फिर एक ऐतिहासिक पल आया जब उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। राजनीति में पहली बार लोकप्रियता और परिवारवाद का टकराव खुलकर दिखा। जनता ने कहा, अब ये लालू का नहीं,
लालू परिवार का राज है। 1990 से 2005 ये 15 साल बिहार के लिए सबसे कठिन दौर था। रोजगार खत्म, पलायन बढ़ा, युवाओं की एक पीढ़ी पूरी दिल्ली, पंजाब, गुजरात की फैक्ट्रियों में बस गई। अपराध इतना बढ़ा कि हर घर में कोई ना कोई अपहरण या डकैती की कहानी होती थी। लोग रात को घर से निकलना छोड़ देते थे। फिर भी लालू का वोट बैंक अडिग रहा, क्योंकि उन्होंने सम्मान दिया था, भले ही सुविधा नहीं। 2005 में जनता ने फैसला किया, नीतीश कुमार की सरकार आई, सुशासन का नारा चला। लालू का राज खत्म हो गया, पर उनकी छाया आज भी बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने बिहार को राजनीति की नई परिभाषा दी थी, जहां गरीब बोलता था, जहां पिछड़ा वोट देता था, जहां सत्ता में प्रवेश की परंपरा टूटी थी। तो सवाल यही है कि क्या लालू यादव ने बिहार को उठाया या गिराया? सच्चाई यह है कि उन्होंने बिहार को आत्मसम्मान तो दिया, पर आत्मनिर्भरता नहीं। उन्होंने गरीब को आवाज तो दी, पर व्यवस्था को दिशा नहीं। उनकी राजनीति ने लोकतंत्र को जमीनी बनाया, पर शासन को कमजोर भी किया। लालू राज एक विरोधाभास है, जहां क्रांति और पतन दोनों साथ साथ चलते हैं। लालू प्रसाद यादव सिर्फ एक नेता नहीं, एक युग हैं, जिसने बिहार को बोलना सिखाया, पर चलना भुला दिया। आज भी जब कोई गरीब कहता है हम भी सत्ता में हिस्सा मांगते हैं, तो उसकी आवाज में लालू की गूंज होती है। लालू राज मिथक भी है, सच्चाई भी। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, बस किरदार बदल गए।